हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू स्टिच क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में मैंने आपके साथ शेयर की थी पैंट की कटिंग। अब पार्ट 2 में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पैंट की स्टिचिंग। तो चलिए पैंट की स्टिचिंग शुरू करते हैं। और अब यहाँ पर आप देखिए, पैंट के मैंने दोनों पैनल इस तरह से लिए हुए हैं। ये मेरा फ्रंट पैनल है और बैक पैनल को भी हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर लिया था उसे मैं यहाँ पे कट कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बैक पार्ट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है, तो मैं इसे यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें प्लेट्स डालनी है। तो देखिए, मैं इस तरह से निशान लगाकर दूसरी साइड पे भी निशान मेरा इस तरह से छप जाएगा और नोटिस लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए निशान छप चुका है। अब मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। अब हमें यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। तो देखिए, प्लेट्स की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लेट डाल दूँगी और जो मैं ये क्रॉस के निशान लगा रही हूँ, यह हमें तब लगाने हैं जब हमारी कपड़े में कोई भी निशान ना हो, हमें राइट साइड एंड रॉन्ग साइड का पता ना लग रहा हो, तब हमें इस तरह के क्रॉस के निशान लगाने हैं। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे प्लेट्स डाल दूँगी। यहाँ पर मैं करीब 1.25 इंच की प्लेट डाल रही हूँ, यानी कि कम से कम 1.5 इंच की प्लेट मेरी टोटल ये पड़ेगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से प्लेट डाल दी है। 1.25 इंच जो मैंने कहा वो मैं एक साइड की नाप आपको बता रही थी। तो यहाँ पर टोटल जो प्लेट पड़ेगी वो पड़ेगी यहाँ पर 1.5 इंच की। और यहाँ पर देखिए, पैंट के फ्रंट पैनल की राइट साइड पे मैंने यहाँ पे पॉकेट के इस पार्ट को रखा हुआ है। ये हमारा राइट साइड वाला पैनल रहेगा। तो इसके ऊपर मैंने पॉकेट का एक पार्ट रखा है। पॉकेट मेरी 2 पार्ट में कट हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, कमर की साइड पे मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाया। पॉकेट में हाथ डालने के लिए मैं यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पर हमें फिर इसे इस तरह से मार्किंग कर देनी। देखिए, 1/2 इंच की दूरी पे मैंने मार्किंग की है। अब इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब देखिए, यहाँ पर हमें हल्के से कट लगा दे। देखिए, जो मैंने निशान लगाया था चौक से, वहाँ पर मैं इस तरह से कट लगा रही हूँ। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो सिलाई हमने की है उसका धागा ना कटे और ये ½ इंच से ज़्यादा ना कट लगे, इसमें उस चीज़ का ध्यान देना है। तो देखिए, मैंने पॉकेट को इस तरह से पलट लिया है। अब यहाँ पर जो भी नीचे की तरफ कपड़ा है एक्स्ट्रा, उसे मैंने यहाँ पर पॉकेट की साइड रखा और ऊपर से एक बार स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर तक मैंने सिलाई लगाई थी वहीं तक हमने यहाँ पे टॉप स्टिच भी लगानी है। धागे को कट करते जाएं, तो उससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। जो भी एक धागा हो उसे कट कर लें। अब यहाँ पर देखिए, पॉकेट को मैंने पलट लिया है। अब यहाँ पर हम एक बार इसमें फिनिशिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कपड़े को हमें इस तरह से लेना है और यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। 1-2 बार यहाँ पर हमें पक्की सिलाई रख देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी या 1 फुट के बराबर आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से इसमें फिनिशिंग दे दी है। तो ये हमारा पॉकेट की ऊपर की साइड हमारी फिनिशिंग यहाँ पर लग गई। अब हमें पॉकेट का दूसरा पार्ट उसमें अटैच करना है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको अटैच कर लिया है। फिर हमने इस पार्ट को देखिए इस तरह से रखा और यहाँ पर इसके ऊपर हमने पॉकेट का दूसरा पार्ट रखा। देखिए, अब इसे हमें स्टिच कर लेना है। स्टिच करने से पॉकेट हमारी बंद हो जाएगी और यहाँ तक हमारी पॉकेट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, मैंने स्टिच लगा ली है। इसे उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर हमारी पॉकेट जो है बिल्कुल बन के तैयार है। अब हमें फ्रंट पैनल के कमर की साइड की नाप लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर मेरी 21 ये नाप आई थी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े में फ्यूजिंग चिपका कर इस तरह से इसे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो रखी है 4 इंच और इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 22 इंच रखी है। कमर जो हमारी आई थी फ्रंट पार्ट की, वो हमारी 21 इंच आई थी। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। देखिए, इस तरह से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि मैं इस सलवार को जो है ना नाड़े वाली सलवार बनाने वाली हूँ। फ्रंट साइड में इसमें नाड़ा अटैच करूँगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसे डबल कर लेना है और डबल करके इसे हमें कट कर देना है।
अब यहाँ पर इसे कट करने के बाद अब हमें इसे स्टिच करना है। इसका सेंटर बना लेंगे। सेंटर बनाने के बाद जहाँ तक हमारा ये सेंटर आया वहाँ तक पहले हमें सिलाई लगानी है। फिर यहाँ से हमें आगे की तरफ 1 इंच छोड़कर या ½ इंच छोड़कर आगे की तरफ फिर से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। बीच में इस तरह से होल आएगा, यहाँ से हमें नाड़ा डालना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी फ्रंट साइड पे ये हमारा जुड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसमें फिनिशिंग देने के लिए इसे इस तरह से स्टिच कर लूँगी। और अब यहाँ पर हमें इस तरह से 2 नाड़े तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पर देखिए जो मेरा फ्रंट पैनल है उसे मैंने उल्टा रखा है और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर इस पट्टी को भी इस तरह से उल्टा रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें ½ इंच की दूरी पे स्टिच लगा लेनी है। और उसके बाद हमें इसे पलटकर इसके ऊपर फिर से एक बार टॉप स्टिच लगानी है। और अब यहाँ पर देखिए मैंने इसे इस तरह से पलट लिया है। अब हम यहाँ पे नाड़ा डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर से मैंने इस तरह से नाड़ा डाला है। यहाँ पे आप गांठ लगा सकते हैं। और उधर की साइड पे देखिए ये मैंने नाड़ा डाला है। अब यहाँ पर हमें इसे इस तरह से सेंटर में रखना है और इसे पलट देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे एक बार पक्का कर लिया। उसके बाद हमें इसे पलटना है इस तरह से। तो और अब हम यहाँ पर एक बार फिर से टॉप स्टिच लगाएंगे इसे पलटकर। तो यहाँ पर हमारी ये बेल्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगी इस तरह से। दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से नाड़े को डालना है और उसे अटैच कर लेना है। और यहाँ पर देखिए आगे की बेल्ट बिल्कुल तैयार है इस तरह से। इसके ऊपर एक बार प्रेस लगा लें या फिर एक बार सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो जाती है हमारी आगे की बेल्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अगर आपने जो भी पैंट बनाई है अगर वो थोड़ी सी भी आपको लूज हो रही है ना, तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से जो नाड़ा है इसे डाल देते हैं तो यहाँ पर आपका ये जो है ना एडजस्टेबल हो जाता है और ये पैंट जो है ना लूज भी नहीं होती है। तो इस तरह से हमारी पैंट का जो फ्रंट पैनल है ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर हम इस पैनल को पैंट के बैक पैनल में जहाँ तक मैंने कट लगाया था, आपने अगर मेरी कटिंग वीडियो इसकी देखी होगी तो मैंने यहाँ पर मार्जिन लेकर कट लगाया था इस तरह से। तो यहाँ पर हमें फ्रंट पैनल को रखना है और फिर सीधे सीधे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए पॉकेट भी है, तो पॉकेट बंद ना हो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। पॉकेट को आगे की तरफ जैसे मैं बढ़ा रही हूँ इस तरह से बढ़ाकर यहाँ पर आप सिलाई लगाएं, इससे पॉकेट बंद नहीं होगी। और इसे पूरा हमें ½ इंच की दूरी पे नीचे तक लेकर जाना है। और मैं इस पैंट में साइड कट भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए ½ इंच की दूरी पर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। जहाँ तक मेरी बॉटम की जो नॉचेस हैं वहाँ तक मैं इसको लाई हूँ और नॉचेस से ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाया है और नॉचेस से नीचे मैं 2 इंच का निशान फिर से लगाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी जो कट है पैंट की वो लगेगी। तो देखिए यहाँ पर भी मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब हमें इस निशान से जो मैंने निशान लगा है इस एरिया को छोड़कर हमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो टोटल मेरा ये 4 इंच छोटेगा बीच में। तो देखिए मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब हमें और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी आप सिलाई लगा लें तो यहाँ पर ये दोनों साइड हमारी सिल जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ पर मैं कट बना रही हूँ। तो जो मैंने ये एरिया छोटा है आप देख सकते हो यहाँ पे
इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पर आप प्रेस करके भी इसे फोल्ड कर सकते हैं या फिर नाखून से इस तरह से इसको प्रेस करके भी आप फोल्ड कर सकते हैं। तो ये मेरा कॉटन फैब्रिक है, तो इसमें मैं नाखून से ही प्रेस कर रही हूँ, तो इससे ये अच्छे से हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इस कपड़े को सेट कर लिया है। अब इसे हम पलटेंगे। तो देखिए पलटना कैसे है, इस तरह से हमें इसे पलटना है। जहाँ तक हमारी जो नॉचेस थी वहाँ तक ही हमें इसे पलटना है, क्योंकि वो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। और यहाँ पर अच्छे से सेट कर लें। और अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। जहाँ तक मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है वहाँ तक हमें इसे निशान लगाना है, और 1/2 इंच की दूरी पे हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तिरछा इसे लेना है हमें, और इसके ऊपर अब हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैं इसमें सिलाई भी किस तरह से लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें इसे सिल देना है। अब हम इसे पलटेंगे और अब इसे हम पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे पलट रही हूँ, तो ये बहुत ही आसानी से पलट जाती है। और जो है इसमें अगर आप कुछ और डेकोरेट इसको करना चाहते हैं तो इसमें बटन भी आप लगा सकते हैं, कपड़े के बटन लगा सकते हैं, या फिर जो है अपना खरीद कर भी इसको लगा सकते हैं इसमें बटन। तो ये बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए अब इसे पलट कर एक बार ऊपर की तरफ फिर से यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करना है, उसके ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये हमारी मोहरी बिल्कुल रेडी हो जाती है। इसी तरह से हमें दूसरी मोहरी भी रेडी कर लेनी है। और अब यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगानी है पैंट की किनारी पे। तो देखिए जो भी कपड़ा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा होगा वो बैक साइड की तरफ जाएगा, और हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने फिटिंग नहीं लगाई है, तो ये हमें पहले फिटिंग लगाने से पहले ये सिलाई लगा रही हूँ। तो क्योंकि ये हमारा दोनों साइड से बंद हो जाता है, तो यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। अगर हम फिटिंग लगा देंगे तो फिर ये हमें टॉप स्टिच लगाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर पहले हमें इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेनी है किनारी पे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो इसे लगा सकते हैं, प्रेस से भी इसे सेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से टॉप स्टिच लगा ली है। यहाँ पर हमें पैंट में इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक लगाने के लिए देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से रखा है। किनारी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टिच हो चुकी है, यहाँ पर रेडी है। अब हमें इलास्टिक को इस तरह से यहाँ तक रखना है, और इसको हमें रख कर या एक बार यहाँ पर स्टिच कर लेना है, जिससे ये पक्का हो जाएगा, यहाँ पर खिसकेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें एक बार सिलाई लगा लेनी है। देखिए कपड़े को इस तरह से खोलें और इसके नीचे हमें इलास्टिक रखनी है, और एक बार इसमें हमें सिलाई लगानी है। देखिए ये मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। और अब यहाँ पर देखिए दूसरी साइड पे सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरह से हमारा ये कपड़ा आएगा। अब जो ये इलास्टिक हमने लगाई है इसके ऊपर हमें इस पूरे कपड़े को एडजस्ट करना है। इलास्टिक स्ट्रेचेबल होती है, आसानी से लग जाती है, पूरे कपड़े में एडजस्ट हो जाती है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे फोल्ड किया। यहाँ से फिर से हम एक सिलाई लगाकर इसे पूरा कवर करेंगे, और इलास्टिक को खींचते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। और इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी इलास्टिक में कोई भी सिलाई ना लगे। इससे हम अगर सिलाई लग जाएगी तो हम इसको खींच नहीं पाएंगे, और थोड़ी दूरी पर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है इलास्टिक को बचाते हुए। तो पूरे फैब्रिक में हम इसी तरह से सिलाई लगाना शुरू करते हैं। देखिए और यहाँ पर देखिए कपड़े को खींचकर हमें एडजस्ट कर लेना है इलास्टिक, इससे हमारी बिल्कुल सेट हो जाएगी। और उसके बाद हमें इसके ऊपर एक बार टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से सेंटर कर लीजिए, इसे खींच लीजिए, और फिर हमें यहाँ पे सेंटर पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें खींच कर इस तरह से सेंटर पे सिलाई लगानी होती है। और यहाँ पर देखिए हमारी बेल्ट बिल्कुल तैयार है। अब हमें यहाँ पर मोहरी का निशान लगाकर सिलाई लगा देनी है। 1/2 इंच की दूरी पे हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, और इसके साथ ही हमारी पैंट बिल्कुल बनकर रेडी हो जाती है।